तो हम कल काउंट के फंक्शन देख रहे थे, जो हमने कल 5 फंक्शन पढ़े थे, जिसमें से हमने काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स इसके बारे में पढ़ा था। अभी हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स अप्लाई नहीं किया था, राइट? हमने काउंट ब्लैंक तक किया था, जिसमें हमने काउंट इट्स यूज फॉर काउंट ओनली नंबर्स, वेर इज काउंट ए इज यूज फॉर काउंट एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्लैंक सेल, एंड काउंट ब्लैंक is used to count only blank cell. So this is how we have performed. हमने यहाँ पर काउंट निकाला, काउंट ब्लैंक निकाला, काउंट ए निकाला. नाउ द क्वेश्चन वाज कि हाउ डू आई काउंट टेक्स्ट वैल्यूज ओनली. टेक्स्ट वैल्यूज मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम नंबर्स would be counted as नॉन नंबर राइट. टेक्स्ट वैल्यू जो भी नंबर के अलावा 0 से लेकर 9 के बीच के अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो टेक्स्ट मानी जाएगी, एक्सेप्ट ब्लैंक सेल एज वेल. So let's say if I want to count only text values, how would I count? So I don't have any function which can count only text value, right? I don't have any function. So what I did, I use count a, मैंने count a लगाया, count everything except blank cell and minus count. Count क्या करता है? सिर्फ नंबर. तो everything में से अगर नंबर निकाल देंगे हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ नो नंबर वैल्यूज, which is text values, right? This is how we can count text values. Yes. यस एक काम यस सर. लास्ट क्लास से वो ले आते डेटा, उसकी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी. कुछ कह रहे हो आप? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन था अभी? अभी तो आपने यही किया ना, पूरे नंबर में से और सिर्फ नंबर वैल्यू को माइनस कर दिया. मैं फिर से लगा देता हूँ. तो क्वेश्चन क्या था कि हमें नॉन नंबर वैल्यूज मतलब टेक्स्ट वैल्यूज को हमें काउंट करना है. अब मेरे पास कोई टेक्स्ट वैल्यूज काउंट करने का कोई फंक्शन, स्पेशलिस्ट फंक्शन नहीं है, बट मेरे पास काउंट है और काउंट फंक्शन है. काउंट फंक्शन मुझे सिर्फ नंबर वैल्यू देता है, काउंट मुझे सब कुछ देता है. तो सब कुछ में से अगर मैं नंबर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? टेक्स्ट तो बचेगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर काउंट ए लगाया और यहाँ पे आके काउंट ए में से ये काउंट ए की वैल्यू आ गई 10. इसमें से नंबर माइनस कर दूं अगर मैं, माइनस काउंट, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज. तो ये भी आपकी टेक्स्ट वैल्यू में काउंट होती है. दोबारा मेरे को क्या लिखा था आपने? काउंट ए. देखो आपको फंक्शन कैसे लगाना है, मैं आपको फंक्शन दोबारा बताऊं. फंक्शन लगाते कैसे हैं? हमेशा फंक्शन लगाने का पहला रूल, बहुत से लोग प्लस से लगाते हैं, बहुत से लोग इक्वल टू से लगाते हैं, राइट? आपको इक्वल टू से लगाना है. इक्वल टू लगाने के बाद मुझे लेट से काउंट ए फंक्शन लगाना है. तो काउंट लिखूंगा, जैसे ही काउंट ए विजिबल हो जाएगा उसको सिलेक्ट करूंगा टैब डाउन एरो से और टैब की दबाऊंगा. कभी भी ऐसे मत लिखना, बहुत से लोग देखा मैंने ऐसे लिखते हैं काउंट ए फिर ब्रैकेट यू लगाते हैं. नहीं, ऐसे मत लगाना. क्या किया मैंने? काउंट जैसे सिलेक्शन किया और टैब दबा दिया. अब डिफरेंस क्या है? जो मैंने पहले बताया कि ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना. इसके बीच में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, लंबे समय से काम कर रहे हो, तो आप ऐसे लगाओगे तो सामने वाला बंदा ना आपको पहचान लेता है कि हाँ ये एक्सेल पे काम कर रहा है या एक्सेल पे काम नहीं कर रहा है. ठीक है. तो काउंट जैसे विजिबल हो जाए, सेक्शन टैब दबाया. अब यहाँ पे आती देखो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और भी पैरामीटर्स आएंगे और फंक्शंस में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो वैल्यू 1 जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आए वो आपकी मैंडेटरी फील्ड होती है, मतलब आप इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करके एंटर नहीं मार सकते. इसके अंदर क्या है? वैल्यू 1, जहां पर आप एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो, एक रेंज भी दे सकते हो. ऐसी वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 पे आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट? यस. यस इसका मतलब होता है ये है ऑप्शनल, कि अगर आप नहीं भी दोगे तब भी एंटर मार लेगा. तो यहाँ पर वैल्यू 1 में मैं क्या ले रहा हूँ? रेंज ले रहा हूँ. रेंज लेने के बाद ब्रैकेट बंद कर दो. याद रखना हमेशा जो लास्ट ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर का होगा. लास्ट ब्रैकेट हमेशा ब्लैक कलर का होगा. ठीक है. जैसे 2 वैल्यू से 3 वैल्यू दे सकते हैं और ऑप्शनल है वो, तो हम और क्या वैल्यू दे सकते हैं? ऐसे होता वो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो 3 वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं. काउंट ए दिस दिस दिस, ये भी कर सकते हो, राइट? तो भी ले लेगा एंटर, आपका तब भी एंटर ले लेगा. उस तरीके तो फिर वो वही मैनुअली काउंट कर लेंगे. मैनुअली करना है, तभी तो कह रहा हूँ वैल्यू में आप एक सिंगल रेंज भी दे सकते हो, सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो और रेंज भी दे सकते हो, दोनों फिजिबिलिटी है इसके अंदर. मान लो आपके पास, आप ऐसे काउंट कर रहे हो लेट्स से डेटा 1 और डेटा 2,
और आपको मान लो डेटा निकालना हो, राइट? इसमें ए लिखा हो, इसमें लेट से 1 लिखा हो, इसमें 2 लिखा हो, इसमें 6 लिखा हो, आपको ऐसे काउंट करना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर टेक्स्ट काउंट करने हो या तो कैसे करोगे, या नंबर काउंट करने हो, तो मैं ऐसे करूँगा, काउंट लिखूंगा, या तो मैं रेंज दे दूंगा, या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी क्या है कि दिस कॉमा दिस, दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर था, यहाँ पर दोनों नंबर थे, चाहे आप रेंज दे दो, बात वही पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपकी। बट आई वुड प्रेफर कि हमेशा आप रेंज दो, क्योंकि बिना रेंज के तो फिर एक एक थोड़ी सेलेक्ट करोगे, तो रेंज यूज करो हमेशा। काउंट लगाया, यहाँ पर रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद कर दिया, मतलब मेरा काउंट ए फंक्शन खत्म हो गया। इसमें से माइनस दबा दो, काउंट फंक्शन करो, और यहाँ पे आके इसको दे दो। ठीक है, इसका ब्लैक आ गया, इसका ब्लैक देखो। जैसे ही मैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये बंद नहीं करता, मैं अगर बंद नहीं करता तो उसको बंद करता हूँ, देखो ये ब्लैक नहीं हुआ, दिख रहा है आपको? क्योंकि आपका कहीं पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करा काउंट का, तो ये ब्लैक हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5। अभी डोंट वरी, अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि फंक्शन लगाते कैसे। काउंट ए में आपने वो नंबर लिखा है, नंबर लिखने के बाद मतलब F223 उसके बाद F33 लिखने के बाद रेशियो में, तो मतलब टेस्ट काउंट करता है काउंट ए। हाँ, काउंट देखो, ये मेरा क्या काउंट कर रहा होगा, पूरा एंटायर वैल्यूज 10 आ गया आंसर, ऊपर दिख रहा है, आपको 10 दिख रहा होगा, और ये सिर्फ नंबर काउंट कर रहा होगा, विच इज 5। तो 10 में से अगर 5 जाएंगे तो आपका सब टेक्स्ट तो बचेगा। दिस कंटेन एवरीथिंग, दिस कंटेन ओनली नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नंबर फ्रॉम एवरीथिंग, यू विल गेट टेक्स्ट वैल्यू ओनली। डोंट वरी, अभी तो स्टार्ट हुई है फॉर्मूला अभी ऊपर डीपली समझाऊंगा मैं, अभी थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये तो काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ क्या करता है, काउंट विद वन कंडीशन। लेट से इसमें मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट है, राइट? अब मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया, बता दे रहा हूँ क्या किया मैंने। ये मेरे पास कुछ इसमें यूनिक प्रोडक्ट है, पेंसिल, बुक एंड पेन। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है, तो मैं काउंट ए से पता लगा लूंगा। काउंट ए से पता लगा लूंगा कि इसके अंदर टोटल 18 रोज है, ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं उसे। ठीक है, ये है मेरे पास 18 ट्रांजेक्शन। बट इसका फर्दर बाइफिकेशन क्या है कि मेरे हाउ मेनी टाइम पेंसिल, बुक एंड पेन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, काउंट इफ। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, मुझे पेंसिल अलग काउंट करनी है, पेन अलग काउंट करना है, और बुक अलग काउंट करना है। तो कैसे करूंगा यहाँ पर, काउंट इफ। अब काउंट इफ देखो, इसमें 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एक आ रहा है रेंज, दूसरा आ रहा है क्राइटेरिया, राइट? रेंज और क्राइटेरिया दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, मैंडेटरी फील्ड, राइट? कंपल्सरी फील्ड है, आपको उसमें आपको दोनों ही फील्ड लेनी पड़ेगी। तो जहां पे भी वो रेंज या एरे की बात करे, आपको रेंज लेनी है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे पेंसिल काउंट करनी है फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्ट मुझे पेंसिल काउंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे प्रोडक्ट हो गए, ऐसे रेंज ले ली। अब रेंज आप चाहे माउस से लो, चाहे आप कीबोर्ड से लो, आई वुड प्रेफर कीबोर्ड से लो। तो अब यहाँ पर गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कोमा। अब क्राइटेरिया देने के मेरे पास 2 तरीके हैं, क्राइटेरिया देने के 2 तरीके हैं। एक होता है मेरा रेफरेंस, जो हमने सीखा है पहले क्लास में, और दूसरा हमारा है कांस्टेंट वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसमें हम रेफरेंस ना देके एक वैल्यू का वैल्यू दे देते हैं उसको। जैसे मुझे यहाँ पर पेंसिल काउंट करनी है, तो आई कैन नॉट राइट पेंसिल डायरेक्टली, तो कभी भी इक्वल टू के बाद टेक्स्ट यूज करोगे तो हमेशा डबल कोट लगाओगे। ठीक है, इक्वल टू के बाद, यानी कि इक्वल टू के बाद जब भी कोई फॉर्मूला लगा रहे होंगे तब भी टेक्स्ट लिखोगे तो हमेशा डबल कोट पे लिखोगे। ये कर दिया मैंने, पेंसिल कर दिया, एंटर आ गया, लेकिन सबका 5 आ जाएगा यहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर फ्रीज भी नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी पेंसिल काउंट कर रहा है, यहाँ भी पेंसिल काउंट कर रहा है। वो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपकी रेंज मूव हो रही है। लेकिन यहाँ तो मुझे बुक करनी है, यहाँ मुझे पेन करना है, राइट? यस, बड़ी तो कांस्टेंट वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर, ठीक है? चेंज नहीं होगी ना जब तक, जब मैं इसको यहाँ पे आके मुझे यहाँ पर पेन करना पड़ेगा या बुक करना पड़ेगा, यहाँ पे आके मुझे पेन करना पड़ेगा, राइट?
अब ये तो 3 वैल्यू है, मान लो 300 होते तो कैसे करते हैं? तो इसलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू बहुत रेयरली यूज होती है, हमारी रेफरेंसिंग चलती है। क्या चलती है? रेफरेंसिंग, जो हमने क्लास में सीखा था फर्स्ट क्लास में। तो इंस्टेड ऑफ पेंसिल व्हाट वी विल यूज रेफरेंस, राइट? क्योंकि जब मैं इसमें क्या फ्रीज होगा K5 में? थ्री पेंसिल की वैल्यू कॉलम फ्रीज होगा सर। फ्रीज होगा क्योंकि वैल्यू K5 K6 K7, K कॉमन हो गया, K पे लगा दो, ठीक है? ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ठीक है? अब मैंने ये किया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ पेन, सर रेंज को भी तो फ्रीज करना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पेन करा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है मेरे पास? 17 आ रहा है, जबकि ट्रांजेक्शन 18 थी, राइट? तो 17 क्यों आया? क्योंकि ट्रांजेक्शन तो 18 थी मेरे पास टोटल। क्योंकि आपने देखा मैंने यहाँ पर रेंज को फ्रीज नहीं किया हुआ, तो पहले में तो आपको सही काउंट दे रहा है ये, लेकिन जैसे मैं बुक पे आया तो उसने देखा वो, जैसे मैं एक नीचे करूंगा तो ये कितना है मेरा D2 से D19, ये फ्रीज नहीं है, तो मैं नीचे आऊंगा तो D3 से D20 हो जाएगा। देखो आपकी रेंज नीचे आ गई, यानी कि जो बुक काउंट कर रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर रहा है, और जब मैं यहाँ पर आया तो D4 से D21, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पेन काउंट कर रहा है। अब पेन तो मेरे ऊपर आ गया, ये तो काउंट नहीं हो पाया, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं? फ्रीज, इसको पूरी रेंज को फ्रीज कर दो, ताकि मेरा जब भी रेफरेंस आए वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही आए। एंटर मारा और आपका ये 18 आ जाएगा। क्या किया मैंने? रेंज उसको फ्रीज कर दिया, 10 आपका रेफरेंस क्राइटेरिया। सर नीचे आने से मतलब ऐसे रेंज क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि मैंने बताया ना रेफरेंस में, जब आप रेफरेंस करते हो, जब भी आप मूव करोगे रेंज चेंज नहीं होती। देखो चाहे आप सिंगल ले लो चाहे मल्टीपल ले लो, रेंज तो चेंज होगी ना। देखो यहाँ पर रेंज तो चेंज होगी ना। मल्टीपल भी क्या होते हैं? आपके रेंज का सेल का कॉम्बिनेशन तो होता है, नहीं समझे? देखो अभी मैंने रेफरेंस लिया P6, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो P7 नहीं हो जाएगा, P8 नहीं हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो बताया था रेफरेंसिंग पहली क्लास में, कि आपका ये भी तो मूव होंगे, D2 भी मूव होगा और D19 भी मूव होगा। उसको रोकने के लिए दोनों में फ्रीज लगा दो। मतलब एक रस्सी का हिस्सा है, ऐसी रस्सी है, उसको अपने बांध दिया एक तरफ से, उसको अपने बांध दिया कि यही रस्सी है, अब ये मूव नहीं हो रही, इसको इधर से बांध दिया, इसको इधर से भी बांध दिया, अब इनके बीच में काउंट करना है मुझे, जो भी काउंट करना है। तो यही किया यहाँ पर मैंने। तो मेरा D2 से D19 यहाँ पे भी रहेगा, देखो चेंज नहीं हो रहा अपने आप ही, ठीक है? चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं फ्रीज नहीं करूंगा तो ये D3 हो जाता है, D4 हो जाता है, D19 हो जाता है, D20 हो जाता है, D21 हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको फ्रीज कर दिया। तो 99% जब भी आप रेंज लोगे आपकी रेंज फ्रीज होती है। 99.9% मान लो, 1% होता है जहां हम फ्रीज नहीं करते बिकॉज ऑफ कुछ वहां पर उस टाइम में सिनेरियो होता है, बट यहाँ पे 99% आपकी रेंज फ्रीज होगी ही होगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बट आपने बताया कि वो एरे जो है वो कहाँ यूज होता है? रेंज क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना कि अगर ब्रैकेट लेते हैं, सिंपल ब्रैकेट लेते हैं तो वहां पे रेंज लिखना पड़ता है, बट अगर एरे होता है या कोई स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं तो उसमें कोई रेंज लिखना होता है, और वो क्यों? एरे, जब जब भी आपके पैरामीटर के अंदर रेंज और एरे बोलेगा तो वहां पे आपको रेंज ही देनी है पैरामीटर के अंदर। हालांकि सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो, लेकिन जब वो रेंज मांगा तो सिंगल वैल्यू भी ले लेता है, लेकिन सिंगल वैल्यू से आपका पर्पस सोल्व नहीं होता है। तो रेंज एरे बोल रहा है तो वहां पे आपको पूरी रेंज देनी है, और जहां पे क्राइटेरिया बोल रहा है वहां पे आपको सिंगल वैल्यू ही देनी है विद कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन देना है, अदरवाइज सिंगल वैल्यू ही देनी है। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू दे दी मैंने। ये मेरा क्राइटेरिया फील्ड है। आप देखो ना काउंट इफ के 2 पैरामीटर आ रहे हैं, क्या आ रहा है? रेंज एंड क्राइटेरिया। मतलब वो ये कह रहा है कि किस रेंज में, इस रेंज में क्या काउंट करना है। ये तो बोल रहा है इस रेंज के अंदर क्या काउंट करना है। ये तो किया मैंने कि इस रेंज में K5 काउंट, K5 क्या मेरा? पेंसिल। तो इस रेंज के अंदर मुझे पेंसिल काउंट करनी है। फिर मैं नीचे आया तो ये K6 बन गया। इस रेंज में मुझे बुक काउंट करनी है, इस रेंज में मुझे पेन काउंट करनी है। तो मेरे पास 4 8 6 आ गया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर जब हम ये कंडीशन में क्राइटेरिया को लगाते हैं और रेंज या फिर टेक्स्ट वैल्यू डालते हैं,
तो इसमें भी कोई मतलब प्रॉब्लम मतलब हाँ वो आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, क्राइटेरिया देने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। तो Right. मेरा एक वो था डाउट कि एक बार मैं लगा रहा था समय, उसमें ना मैंने रेफरेंस के थ्रू क्राइटेरिया दिया था, तो वो ना ले नहीं रहा था वैल्यू, तो मुझे फाइनली मुझे मैनुअली टेक्स्ट टाइप करना पड़ा तब जाके वो बता रहा हूँ क्या दिक्कत रहती है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये समझ में आ गया। तो मैं ये तो सिंपल है, आपको रेंज देनी है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता, इसमें रेंज देके फ्रीज करनी होती है। अब क्राइटेरिया देने के तरीके होते हैं, जो मैं बताया क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट और एक होता है आपका रेफरेंस, राइट। कॉन्स्टेंट मैंने दिखाया था, कॉन्स्टेंट में आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, तो इतना ये यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल समटाइम, ठीक है। कुछ कुछ टाइम पर कॉन्स्टेंट देनी होती है जहाँ पे एक की वैल्यू निकालनी है, राइट। जैसे मुझे इसमें काउंट करना है, जैसे मैं बैठ के यहाँ पर क्विक एनालिसिस करूंगी कितनी बुक है, तो या तो मैं बुक यहाँ लिख लूँ चाहे मैं क्राइटेरिया में लिख लूँ, ठीक है। अब इसके देने के रूल क्या है, रूल्स ऑफ क्राइटेरिया। सबसे पहले इसमें हमेशा ऑलवेज हैव सिंगल वैल्यू, ठीक है, हमेशा एक ही वैल्यू होगी। इफ मल्टीपल देन इट वुड बिकम एरे। एरे क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिंगल ही देनी है, ठीक है। एरे हैंडल करना अभी नहीं आएगा, एरे हैंडल करना आपको 9-10 क्लास बाद आएगा, तो एरे बन जाएगा, तो अभी आप एरे पे काम नहीं करोगे, तो आपको हमेशा सिंगल वैल्यू देनी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या एक सिंगल वैल्यू दी है, यस। नाउ अब कभी कभी आपको इसके साथ साथ ना ऑपरेटर्स भी लगाने होंगे। ऑपरेटर्स क्या क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस एंड और और ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ये सबको पता है ये क्या होते हैं, है ना। ग्रेटर देन, सब समझाना है तो आपने लिखा हुआ है इफ मल्टीपल देन इट तो प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछो थोड़े लाउडली पूछो, थोड़ा मेरे पास ना आवाज कम आ पा रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो। आपने ये जो लाइन यहाँ पे इफ मल्टीपल देन इट वुड बिकम एरे, इसका हाँ जी, मतलब समझाना। मैं बोल रहा हूँ एरे, एरे को ना हैंडल करने का तरीका अलग होता है, वो अभी मत पूछो, क्योंकि वो आपको 9-10 क्लास बाद समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा कि एरे को कैसे हैंडल करते हैं, तो अभी भूल जाओ एरे को। तो अभी आपको सिंगल वैल्यू देनी है, ठीक है। एरे एक अलग से फिनोमिना है पूरा, ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं फॉर्मूले के अंदर, उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो अभी अभी इस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अभी इसको छुड़वा दिया, ठीक है। अभी छोड़ दो उसको, अभी नहीं समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। आपको हमेशा भी सिंगल वैल्यू ही देनी है। हाँ जी, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ऐसे ही बोल सकते, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, और ये क्या होता है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं उनको, ये भी यूज होंगे क्राइटेरिया में। अब आपका क्राइटेरिया कैसे बन सकता है, क्राइटेरिया कैसे बन सकता है, देखो टाइप ऑफ क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया जो आप बोल रहे थे आपको दिक्कत क्या आती है, या तो आएगा सिंगल सिंगल रेफरेंस, ठीक है, ये होगा, या फिर रेफरेंस एंड ऑपरेटर, ऐसा हो सकता है। ग्रेटर देन 50, मुझे चेक करना है इसमें कि ग्रेटर देन कितनी 500 सेल है, ऐसा हो सकता है ना, आपके ऑपरेटर प्लस रेफरेंस, यस ब्रो। हो सकता है ना। तो उसके अंदर आपको एंड यूज करना है, वो कैसा बनेगा, जैसे मान लो ऐसा बनेगा वो, ग्रेटर देन एंड, जैसे मान लो A1, ठीक है, वो ऐसा बनेगा, एग्जाम्पल ये, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा कभी भी, ऐसा नहीं, आप ऐसा बना रहे होंगे शायद, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। कैसे बनेगा, दो डिफरेंट डेटा टाइप को जोड़ने के लिए वी यूज %, ये याद रखना हमेशा, बहुत लोगों को नहीं पता, ये बहुत लोग वो गड़बड़ क्राइटेरिया में गड़बड़ कर देते हैं, फिर आंसर नहीं आता है। व्हेन यू आर कंबाइनिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे रेफरेंस अलग है, ऑपरेटर अलग है, उनको जोड़ने के लिए वी यूज %। यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट।
ऐसा सर सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं क्या करूंगा? स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, है दिखाओ। स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? आपके एक्सेस नहीं है? अच्छा हाँ ठीक है वो अच्छा हाँ एक्सेस नहीं था डिसेबल। आ गया होगा, चलो। सर देखो ये ये- हम्म, तो जैसे ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है तो इसका जो डेटा आ रहा है मेरे को यहाँ से मिलता है, ठीक है। हम्म, हम्म, यहाँ पे मैंने चीज लगा रखी है और यहाँ पे जैसे कि मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर फिलीपींस इसमें से डेटा उठाओ और डम ये है और ये मेरा जो एनए था यहाँ पर मेरा रेफरेंस मैंने एनए का दिया, ठीक है। हम्म, तो हम्म, जब भी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना हम्म। तो ये डेटा नहीं ले रहा। अभी मैं यहाँ पर एनए कर दूंगा ना तो ये डेटा उठा लेगा। अब इसने डेटा उठा दिया, मैं जैसे ही अब जैसे मैं तो डीओ कंट्रोल जेड करो, कॉपी तो कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड और आता रहा ऊपर 3757 आता रहा है। अच्छा ये तो, अच्छा जीरो दिखा रहा है ये। अब लेफ्ट में जाओ, सी में जाओ, C2 में जाओ, F2 लिखो, यहाँ पे F2 करो, F2 करो, स्पेस आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा सेफ आ रहा है। है। बंजी अब आ गया। तो फिर ये तो इसमें तो अच्छा इसमें होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके तो इसमें तो होना चाहिए था ना, इसमें मैंने बस आप तो रेफरेंस दे दो, रेफरेंस लेगा, रेफरेंस मिल जाएगा, बिल्कुल लेगा रेफरेंस, बिल्कुल लेगा, यही 100%। यही दिक्कत आ रही थी मेरे को, इसकी वजह से ना फिर मेरे को मैनुअली टाइप करना। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत लोगों के साथ होता है कि स्पेस होता है, ये कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो लेट्स से इफ यू आर टेकिंग अ रेफरेंस एंड इट इज नॉट वर्किंग एंड यू थिंक कि मैंने तो सही सही से रेफरेंस लिया हुआ है, इट मींस आपके वैल्यू के अंदर कुछ गड़बड़ है। जो मैंने एकदम पता लगा लिया कि स्पेस होगा, मैंने F2 से चेक करा स्पेस होगा, तो वो आपको पता लगाना है। ठीक है, हाँ जी, वापिस आते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या होता है, आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। ये बन सकता है, एक ये हो सकता है टेक्स्ट और नंबर, ये भी हो सकता है। आपने किया था? टेक्स्ट नंबर जनरली होता नहीं है मिक्स, कभी भी नहीं होता ये, लेकिन मान लो होता है तो भी आपको एम्परसेंड लगाना है। टेक्स्ट एंड रेफरेंस ऐसा भी हो सकता है, इन सब में आपको एम्परसेंड यूज करना है बीच में, जो भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इन सबको आपको आपको एम्परसेंड यूज करना है। एक जगह है जहां पे आप एम्परसेंड यूज करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता, वो होता है आपका रेफरेंस ऑपरेटर एंड नंबर। इसमें आप लगा लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी ले लेगा, और ग्रेटर देन 10, ये दोनों दोनों राइट है, ठीक है, ये दोनों ही राइट है, क्योंकि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, तो वो इसको रीड कर लेता है, यहाँ पे आके उसको रीड कर लेता है 10 को। सर ठीक एक है, एग्जांपल दे दो तो हमें अभी सबकी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। ये पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया कि आगे जब सर। आप क्राइटेरिया लगा रहे होंगे ना, तो क्राइटेरिया लगाते वक्त इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर तो सिंगल रेफरेंस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर सिंगल रेफरेंस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेफरेंस क्या है सर, तो थोड़ी बार हाँ जी, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये जो भी हमने लिए है, ये रेफरेंस तो बोलते हैं इसको, ये रेफरेंस हो गया ना। मतलब जहां से हम डेटा पिक कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस कहेंगे। जी, तभी तो फर्स्ट क्लास में रेफरेंसिंग सिखाई थी, मैं कहा था ना ये सब जगह यूज होगी। तो जब भी हम डेटा कहीं से किसी डेटा की वैल्यू देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने लिखी थी पेंसिल, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो अगर वो रेफरेंस ले रहा हूँ दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस, सिंगल रेफरेंस। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ठीक है, इसके अलावा जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे ये वाला, तो आपको M% यूज करना है। जब भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे, मैं सबको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पर कि इसमें कितनी सेल ऐसी है जो 500 से प्लस है, 500 प्लस है, ठीक है। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक लिखा मैंने काउंटिस, यहाँ पे गया तो इसके कोमा ग्रेटर देन 500 कर दूं, चल जाएगा। देखो राइट है ना, यस, तो ये टेक्स्ट वैल्यू में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका ये आ गया ना,
एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम नंबर शुड बी काउंटेड एज टेक्स्ट वैल्यू। और अगर आप ये यूज करोगे तो टेक्स्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने बताया ना, सिर्फ ऑपरेटर नंबर के अंदर आप चाहे ऐसे दे दो चाहे ऐसे दे दो, उसको रीड कर लेता है वो, इसके साथ 500 को रीड कर लेगा, क्योंकि ये अच्छा, मैथमेटिकल। अगर हम सिर्फ 500 डालते तो हम कोट्स नहीं लगाते। तब कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं सिर्फ 500 कर दूंगा तब कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या करेगा, एग्जैक्ट 500 ढूंढेगा, हाँ, क्योंकि एक भी नहीं है तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो सर कोड कंपलसरी, अगर मैं इसके साथ ही अगर मैं लगा दूंगा ऑपरेटर तो कोई प्रॉब्लम है? अब बिना कोड्स के, क्या चीज? अगर बिना कोड्स के मैं 500 के साथ ऑपरेटर लगा दूंगा ग्रेटर देन गलत ये। है ना, तो गलत होगा ना, लेगा ही नहीं वो, लेगा ही नहीं। ठीक है। मैंने क्या बोला है आपको, जब भी इक्वल टू के बाद आप नॉन नंबर वैल्यू यूज कर रहे होंगे तो आपको डबल कोट यूज करना ही करना है। तो आप डबल कोट लगा दो कैसे, तो वो आपका काउंट कर लेगा कि 12 वैल्यू ऐसी है उसमें से जो 500 से प्लस है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीका ठीक है। मैंने बोला नीचे दोनों राइट है, ठीक है, दोनों ही राइट है। जैसे आप कंफर्टेबल वैसे लिखो। सिर्फ ये लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटर एंड नंबर की। ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट है? यस नो, ये आपका होगा, इसका होगा। मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। रेफरेंस को, सॉरी क्राइटेरिया को क्या हम का रेफरेंस ले सकते हैं क्राइटेरिया का? हाँ अभी तो आ रहा हूँ ना, वो एक एक करके समझा रहा हूँ ना, डोंट वरी, अभी एक एक करके सब समझा रहा हूँ मैं। ये पहला तरीका हो गया, नीचे जो लिखा है ना ये सभी को यूज कर रहा हूँ मैं। अब हो सकता है आपका टेक्स्ट और रेफरेंस, मतलब ऑपरेटर और रेफरेंस, ऐसा हो सकता है। टेक्स्ट नहीं, ऑपरेटर और रेफरेंस, ऐसा हो सकता है। अब 500 लेट से मेरा यहाँ लिखा हुआ है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन इसके, राइट, इस वाली वैल्यू के। अब मुझे रेफरेंस लेना है, मुझे 500 डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके काउंट इफ, ये मेरी रेंज हो गई, यस, कोमा। अब क्या करना है मुझे, ग्रेटर देन लगाना है, तो ग्रेटर देन और एंड लगे, यहाँ तो 100% एम्परसेंड लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ब्लैक आ गया, आपके रेफरेंस कभी भी ब्लैक कलर के नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको बंद कर दो, एंड करके ये, ठीक है, एंटर। ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, ऑपरेटर और रेफरेंस का। ठीक है, इसमें आपको एम्परसेंड यूज करना है। ये क्लियर है? अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कि भैया 1000 से ऊपर कितनी वैल्यू है, मुझे 2 वैल्यू दिख रही है, 2 आंसर आ जाएगा। मैं मेरी 1200 से ऊपर कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, एक आ जाएगा, राइट। 1300 से ऊपर कितनी वैल्यू है, कोई भी नहीं है, 0 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे चेंज करोगे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 500, तो ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस नो? यस सर। किसी एक सेल का रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें एंड ऑपरेटर लगाना है। हाँ देखो, नंबर अगर मैं ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा तो डायरेक्ट 500 ढूंढ रहा होगा, सिर्फ 500। मैंने कहा कि 500 से ऊपर वाले, ये जो भी सेल में लिखा हो उससे ऊपर वाली वैल्यू ये सर लगा अगर दो। हमने इस सेल पे अगर लिस्ट लगा रखी तो भी काम करेगा ये? इस सेल पे लिस्ट लगा रखी मतलब 500 की जगह पे हमने लिस्ट लगा रखी है जहाँ पर हम सारी वैल्यूज डाल रखी है पॉसिबल वैल्यू। लिस्ट लगा रखी है, यस सर, लिस्ट। लिस्ट सेल में तो एक ही वैल्यू आएगी ना, एक सेल में मल्टीपल वैल्यू कैसे आ जाएगी? मतलब लिस्ट जब हम जैसे डेटा वैलिडेशन होता है उसमें हम लिस्ट लेते हैं हाँ, ना। वो तो एक बार तो एक ही सेट करोगे ना, ये कह हाँ रहे एक हो बार। ना, ये कह रहे हो ना, हाँ भाई 500 लिखी है 600 लिखी है, ये कह रहे हो ना। यस सर। हाँ तो एक बार में तो एक ही होगी ना सेलेक्ट, एक हाँ ठीक है। बार में तो एक ही होगी ना। अब बाकी लोग पूछेंगे क्या लगा दिया, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो चाहे आप वैलिडेशन लगाओ कुछ भी लगाओ, आपकी एक बारी में तो एक ही वैल्यू सेलेक्ट होगी, तो जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो उससे बड़ा आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा क्राइटेरिया हो गया, सेकंड वाला हो गया। ठीक है जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ग्रेटर देन 500 लिखा हो, यहीं पर लिखा हो डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो सी वैल्यू डाल देंगे, उसका रेफरेंस डाल देंगे। आप डायरेक्ट रेफरेंस ले लोगे, अब आपको ग्रेटर देन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जाके डायरेक्ट रेफरेंस ले लो, ठीक है। फिर एक बारी और आपके वैल्यू, आपका जो रेफरेंस है वो ऐसा भी हो सकता है। अगर जब ऐसा होगा
तब तो ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है ना मुझे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, तो रेफरेंस ले लूंगा। ओके, मतलब जो